हर चंद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायकी या विनायक चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणपति की पूजा करना बेहद लाभकारी माना जाता है। हालांकि इस दिन चंद्रमा की पूजा वर्जित है। भगवान गणेश भक्तों को बुद्धि और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। दो नैतिक गुण जो सदियों से मानवता द्वारा मूल्यवान माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि विनायक चतुर्थी पर अनुष्ठान करने से व्यक्ति को ये गुण प्राप्त करने में मदद मिलती है। ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी 30 मई 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के विपरीत जो कृष्ण पक्ष में आती है और जिसमें चंद्रमा की पूजा शामिल होती है, इस चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा सख्ती से वर्जित होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 मई 2025 को सुबह 11:18 से शुरू होगी और 30 मई 2025 को रात के 9:22 पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 10:56 से दोपहर के 1:42 तक का रहेगा। विनायक चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक विशेष अवसर है। श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता कहा गया है। कोई भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय गणेश पूजा से शुरू किया जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। खासकर ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी अत्यधिक गर्मी के समय आती है, जब मन और शरीर दोनों को शांति की आवश्यकता होती है। गणेश की पूजा इस तनाव और अशांति को समाप्त करने का उपाय बनती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा विधि और सामग्री की सूची। विनायक चतुर्थी की पूजा सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शुरू करनी चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। लाल कपड़ा, दुर्वा, शुद्ध घी, मोदक, गुड़, नारियल, रोली, अक्षत, लाल फूल, धूप बत्ती, कपूर और पंचामृत की व्यवस्था करें। गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः से पूजा शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, फिर दुर्वा और फूल चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं, दीपक जलाएं और आरती करें। अंत में कथा सुने और व्रत का संकल्प लें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और चंद्र दर्शन से बचें। व्रत रखने की विधि एवं नियम। इस दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल या फलाहार। इस दिन भगवान गणेश का स्मरण, मंत्र जाप और कथा सुननी चाहिए। सूर्यास्त के बाद आरती करके व्रत समाप्त करना उचित रहता है। कुछ लोग रात्रि में चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर व्रत पूरा करते हैं, लेकिन विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा का देखना वर्जित है। व्रत के दौरान झूठ, कटु वचन, विवाद और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना ही नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना भी होता है। विनायक चतुर्थी पर व्रत और पूजा के लाभ। गणेश चतुर्थी पर व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है जिनके कार्यों में बार बार रुकावट आती है। विद्यार्थी को बुद्धि, स्मरण शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। व्यापारियों को नए अवसर और लाभ मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। साथ ही यह व्रत गृह दोषों को शांत करने और जीवन में आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करके व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ओम गण गणपते नमः।